हमारे पास है, क्योंकि प्रकीर्णन को समझने के बाद कि आकाश नीला दिखाई देता है, इसका मतलब जो क्या है इसी को हम लोग समझते हैं। आकाश जो है हम लोग का नीला दिखाई देता है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन। समझते हैं हम लोग आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं, आकाश नीला क्यों दिखता है भाई, इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए, चूँकि आप लोग ये जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश है उससे विभिन्न प्रकार के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जो होते हैं उसमें सिर्फ सूर्य के प्रकाश में हम लोग जो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, क्या सूर्य के प्रकाश से ही आ रहा है, क्या उसके साथ में और कोई प्रकाश नहीं है? तो पता है आपको, जब सूर्य से प्रकाश आता है ना उसमें विभिन्न देखिए वो होता है, जैसे कि रेडियो तरंग, सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश तो वो इतने सारे चीज़ों को लेकर के आता है हमारे लिए पृथ्वी में। आप लोगों ने यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश का नाम तो सुने ही होंगे। जो पराबैंगनी प्रकाश होता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है, उसकी रक्षा ओजोन मंडल करता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, यहाँ पर एक मैंने लिखा है दृश्य प्रकाश। फिर आता है तुम्हारा पराबैंगनी प्रकाश, ये सबको आप लोग नहीं जानते हैं, ये सब आप लोग जान जाइएगा नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 11th में या 12th में, ठीक है। पराबैंगनी प्रकाश, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक्स किरण, जिसमें जो एक्सरे कराया जाता है कि किसी का हड्डी टूट जाता है तो वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो एक्सरे कराया जाता है, वो एक्स किरण। फिर ये गामा किरण, कॉस्मिक किरण, इन सब के बारे में आप लोग अगले क्लास में पढ़िएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको नाम सुन के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि हम जब नया नया सुने तो हम नया ना हो यार, बहुत गड़बड़ होता है जब हम लोग नया रहते हैं किसी चीज़ पर, ठीक है। रेडियो तरंग, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरण, कॉस्मिक किरण, ये इतनी सारी किरण सूर्य का प्रकाश से आता है, और उसमें से हम सिर्फ किस प्रकाश को देख पाते हैं, इस दृश्य प्रकाश को देख पाते हैं। और अगर दृश्य प्रकाश की बात करें तो इस दृश्य प्रकाश में भी विभिन्न प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जिसको हम लोगों ने प्रिज्म के माध्यम से समझा था। क्या था उसमें? रॉय GB I भी, इस प्रकार से हम लोगों ने किया था क्या, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, ठीक है। इतने सारा रंग होता है हमारा दृश्य प्रकाश में। फिर से समझाता हूँ, जो सूर्य का प्रकाश आता है ऊपर से, वो प्रकाश सिर्फ हमारे लिए दृश्य प्रकाश को ही नहीं लाता है, बल्कि वो साथ में रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक्त प्रकाश, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्स किरण, कॉस्मिक किरण, गामा किरण, यह सभी किरणों के साथ आता है। लेकिन हमारे जो देखने में काम आता है वो सिर्फ दृश्य प्रकाश। और ये दृश्य प्रकाश जब आता है, उस दृश्य प्रकाश में ये सारे हमारे 7 वर्ण जो हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण में पढ़े हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सारे रंग जो है हमारे दृश्य प्रकाश में उपस्थित रहते हैं, और ये सारे रंग को हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। इसमें से आप मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने बता दिया था, जो रेड कलर है, रेड होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसका इससे कम 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 होता है, इसका उससे भी कम होता है, और ये जो वायलेट रहता है इसका सबसे कम रहता है, ठीक है। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य की अगर बात किया जाए तो रेड जो रहता है इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा, बहुत वेवलेंथ में जाता है, ऑरेंज का उससे कम रहता है, येलो का उससे कम रहता है, ग्रीन का उससे कम रहता है, ब्लू का उससे कम रहता है, इंडिगो का उससे भी कम रहता है, और वायलेट का जो है तो सबसे कम रहता है, ठीक है। अब बताइए, जो बड़े वायुमंडल जो हैं, इस वायुमंडल में जो बड़ा कण सब है, कौन सा प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे? रेड को। अगर वायुमंडल में बड़ा कण नहीं रहेगा तो क्या रेड को प्रकीर्णित कोई कर पाएगा? प्रकीर्णित ही नहीं कर पाएगा। अगर छोटा कण है ही नहीं तो क्या येलो को कर पाएगा? अरे वायुमंडल में तो सभी छोटा कण से ही तो भरा हुआ है, यानी कि इंडिगो और वायलेट का प्रकीर्णन होना बहुत ज़्यादा तय है।
एक डाउट है, एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है वो सबसे छोटे कणों द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, और क्योंकि छोटा कण बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा प्रकीर्णन होगा उसका, मतलब बहुत ज़्यादा फैलेगा इधर उधर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वायुमंडल नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देता है क्योंकि इंडिगो जो नीला है हमारा, इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कम होता है, ठीक है। तो क्योंकि इंडिगो यानी कि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए वायुमंडली में जो उपस्थित है कण है, धूलकण है, वह इस रंग को लाल की तुलना में ज़्यादा प्रकीर्णित करते हैं। और क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होने की वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अरे भाई, इससे भी कम तो इसका होता है बैंगनी का। बैंगनी का रंग भी तो होता है, बैंगनी का रंग तो इससे इससे बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो नीला से भी कम तरंगदैर्घ्य है, तो फिर हमको वो बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता है? ऐसा सवाल उठ सकता है। तो भाई ये बात सही है कि बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो नीले रंग से कम है, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है, जब प्रकीर्णन होता है, तो क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य इतना छोटा है कि वह इतना प्रकीर्णित हो जाता है कि वह प्रेक्षक तक के आँखों तक पहुंच ही नहीं पाता। वो इधर से जैसे कि वायुमंडल में आएगा तो इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर फैलते 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 जाएगा, लेकिन जो प्रेक्षक रहेगा उसके आँखों तक वह वर्ण जो है आ ही नहीं पाता है, क्योंकि यह इतना छोटा है कि वह विलीन हो जाता है। हम कह सकते हैं कि क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य इतना छोटा रहता है कि वह उसका प्रकीर्णन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब बहुत छोटा होता है, फैल जाता है इतना कि वह विलीन ही हो जाता है वायुमंडल में, और उसका प्रकाश क्योंकि हमारे आंखों तक नहीं आता तो फिर हम देख कैसे पाएंगे। और इसीलिए इससे थोड़ा सा बड़ा रहता है इंडिगो, और इंडिगो इतना भी छोटा नहीं रहता है कि वो पूरा विलीन हो जाए, बल्कि क्या रहता है, छोटा भी रहता है और इतना परफेक्ट रहता है कि वह हमारे आंखों तक भी आता है। इसीलिए हमको जो आकाश होता है बैंगनी न दिख करके क्या दिखता है, वो हमको नीला दिखाई देता है। आपको समझ में आ गया होगा कि आकाश नीला क्यों दिखता है, ठीक है। लिख के भी देखें, चलिए एक बार और समझते हैं आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। क्योंकि ये जो हमारे वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल, यहाँ पे विभिन्न गैस है, द्रव है, ठोस है, विभिन्न कण सब हैं, ठीक है, जलवाष्प सब हैं, इन यह सब मिल करके जो यहाँ पर वातावरण है, वायुमंडल है, ये इसको एक विलयन की भांति यानी कि कोलाइडी विलयन की भांति व्यवहार कराता है। जब सूर्य का प्रकाश इस यहाँ पर आता है, सूर्य का प्रकाश बोले तो सूर्य में उपस्थित दृश्य प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में आता है, दृश्य प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में आता है, तो चूंकि दृश्य प्रकाश में हमारे 7 विभिन्न रंगों के वर्ण पाए जाते हैं, और इन 7 विभिन्न वर्णों के अपना अपना अलग तरंगदैर्घ्य होता है, जिसमें लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। वह जब हमारे वायुमंडल में आते हैं तो वायुमंडल में लाल रंग की तुलना में बैंगनी रंग के जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा, लाल रंग की तुलना में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगर बोलेंगे एक क्वेश्चन और डाउट यहाँ पर होगा कि यहाँ पर हमारा बैंगनी भी तो सबसे छोटा है, तो बैंगनी का प्रकीर्णन ज़्यादा क्यों नहीं होता है? वो होता है लेकिन वह विलीन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देता है। कभी कभी कंडीशन, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो विलीन ही हो जाता है, कभी कभी हम बैंगनी की तरह भी दिखता है, लेकिन अधिकतर नहीं है दिखता है, हमको लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया प्रकाश जो आकाश होता है वो नीला क्यों दिखता है, इसी प्रकीर्णन की वजह से, ठीक है। अच्छा, प्रकीर्णन में इस प्रकार से इसका तरंगदैर्घ्य याद रख सकते हैं। इधर से भिब ग्योर या रोई जीबी आई भी, जब मैं 10 क्लास में तो हमको ये अच्छा लगता है, रोई जीबी आई भी। 3 ठो याद करना है पहले, रोय, फिर जीबी, 1 जीबी 2 जीबी, फिर आई भी, रॉय, ठीक है। रॉय किसी कास्ट होता है, राहुल रॉय, ठीक है। इसलिए रॉय जीबी, रॉय के पास है चिप्स वाला जीबी, रॉय जीबी आई भी याद हो जाएगा, रॉय जीबी आई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें इन सारे रंग रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वायलेट का। लेकिन वायलेट जो होता है वो विलीन होने की वजह से वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन उससे जो थोड़ा सा ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य यानी कि बैंगनी कलर का, वही हम देखिए नीले कलर का, वो हमें आकाश उसी रंग में दिखाई देता है, नीला, ठीक है। क्योंकि उसका प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में और इंडिगो की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। लाल रंग की तुलना में
इसका तरंगधर्य जो लाल रंग की तुलना में बहुत छोटा होता है और इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हमको बैंगनी ना दिखा करके, लाल ना दिखा करके कैसा दिखता है, नीला दिखता है। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अच्छा, इसका प्रयोग हम कहीं पर कर सकते हैं क्या? क्या सही उपयोग हम इसका कर सकते हैं इस तरंगधर्य का? तरंगधर्य इन लोगों को देख करके और प्रकीर्णन को हम लोग समझ करके हम इसका प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं कि मेरा कोई सही उपयोग हो? तो ठीक है, तो खतरे का निशानी आप लोगों ने देखे होंगे कहीं पर, जैसे कि बिजली का खंभा है तो वहाँ पर आप लोगों को खतरे के निशानी, खतरे का निशानी आप लोगों ने क्या वायलेट रंग का देखें, इंडिगो रंग का देखें, मतलब ब्लू रंग का देखें कभी? ब्लू रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का, ऑरेंजी कलर का, कि रेड रंग का? अरे भाई, हम ना देखे हैं रेड रंग का। आप किस रंग का देखें? तो आप भी यही बोलेगा कि मैं भी रेड ही कलर का देखा हूँ। तो फिर ऐसा क्यों? रेड कलर का ही क्यों लगाया? वो इन सभी रंगों में से सिर्फ रेड कलर को ही क्यों चुना? बात आता है उन्होंने रेड कलर को क्यों चुना। तो इन सब को समझने के बाद मेरे दिमाग में आता है कि इन्होंने इसीलिए इस कलर को चुना क्योंकि जो हमको खतरे का चिन्ह वो दिखाना मतलब रहता है कि जैसे कि कोई कुहासा हो गया, बादल छा जाता है, ठीक से नहीं दिखाई देता है। तो क्योंकि हम लोग का वायुमंडल में अधिकतर जो होते हैं वो सूक्ष्म कण ही होते हैं। यदि हम वायलेट को लेते तो अब तो प्रकीर्णित ही नहीं होता और शायद हमको उस कोहरा में क्या हो जाता, वो हमको नहीं दिखता। अगर हम बैंगनी को लेते तब भी हमको नहीं दिखता क्योंकि इन लोगों का तरंगधर्य ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा फैलने के चलते जो प्रकाश फैल जाते और आँख तक आते भी नहीं और वो विलीन हो जाते, ख़त्म हो जाते। ठीक है, तो रेड कलर का क्योंकि इसका तरंगधर्य ज़्यादा है और जो कुहासा होता है, कुहास में क्या रहता है? कुहासा में एक रहते हैं द्रव और द्रव मतलब द्रव मतलब जलवाष्प और जलवाष्प और गैस में अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटे छोटे कण रहते हैं और वो जो छोटे छोटे कण रहते हैं और हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि छोटे कण जो हैं वो किस कलर को प्रकीर्णित करते हैं? छोटे कण जो है वह कम तरंगधर्य वाले को प्रकीर्णित करते हैं और चूंकि छोटे कण है वहाँ पर वायुमंडल में और लाल वर्ण जो है इसका तरंगधर्य क्या है? ज़्यादा है, ये जंप ज़्यादा मारेगा, मतलब वो लोग इस लाल रंग को रोक ही नहीं पाएंगे। ठीक है, कुहासा होगा कहीं पर, कुहासा बहुत ज़्यादा होगा कुहासा, और अगर उसके पार में अगर लाल रंग का लिखा हुआ है खतरा का चिन्ह, कोई भी चिन्ह खतरा का ही नहीं, आप लोगों ने रोड का साइड में भी देखे होंगे, एक्सीडेंट से बचने के लिए लाल वर्ण का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम ये करते क्योंकि कम तरंगधर्य है और वायुमंडल के जो कण है वो इसको रोक देता, प्रकीर्णित कर देता, फैला देता, आँख तक हम लोग को पहुँचता ही नहीं, इसीलिए दे दिया रेड कलर का। इसका तरंगधर्य क्या होता है? बड़ा होता है और इसको प्रकीर्णन करने के लिए चाहिए बड़ा बड़ा कण। अब बड़ा बड़ा माने इतना बड़ा बड़ा नहीं, वायुमंडल के कण बड़े, इन लोगों को प्रकीर्णित करने वाले कणों की तुलना में उससे बड़ा होना चाहिए। अरे भाई, वो तो कुहासा जो होता है वो उसमें छोटे छोटे कण रहते हैं और छोटा छोटा कण इतने बड़े तरंगधर्य वाले रंग का वो लोग प्रकीर्णित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो खतरे का निशानी होता है या फिर रोड में आप लोगों ने देखे होंगे कहीं पर जो रंगों से लिखा जाता है, कुछ चेतावनी सब लिखा जाता है, वो लाल रंग से ही दिया जाता है। ऐश्वर्य के प्रकाश यानी कि प्रकरण को समझ गए होंगे उदाहरणों से। ठीक है, तो चलिए, खतरे का चिन्ह को लाल वर्ण से क्यों दिखाया जाता है समझ गए होंगे। एक छोटी सी बात समझ जाइए, छोटा सा ये से, क्योंकि इसको प्रकीर्णित करने के लिए, इसको रखने के लिए बड़ा योद्धा चाहिए मतलब बड़ा कण चाहिए, और जो वायुमंडल में है अधिकतर छोटे कण हैं और खासतौर से कुहासा सब में एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादातर वो इसी समय में रहता है ना। तो इसीलिए कुहासा सब में देखा जाए तो छोटे छोटे कण रहते हैं और वह कण इसके तरंगधर्य जो होता है इसको ज़्यादा प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा फैला नहीं पाते हैं और हमारे आँखों तक आ जाते हैं। चाहे वो कुहासा हो, मौसम खराब हो, पानी गिरे, चाहे कुछ भी करे, लाल चिन्ह आपको दिख भी करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि आकाश नीला क्यों दिखता है और खतरे का जो निशानी होता है उसको लाल रंग से ही क्यों दिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जब सूर्य डूबता है और सूर्य उगता है, यानी कि सूर्य का जब अस्त होता है और सूर्य का जब उदय होता है, किस समय लाल वर्ण क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये हमको क्यों नहीं दिखता है,
ये क्यों नहीं दिखता, ये क्यों नहीं, ये नहीं, हमको यही क्यों दिखता है। तो इसमें भी वही फंडा है, ठीक है, इसमें भी वही फंडा है। फंडा कैसे है, चलिए समझते हैं इसको मिटा करके।